हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम सैलरी रिपोर्ट क्रिएट करना सीखेंगे। यानी कि आपको सैलरी रिपोर्ट कैलकुलेट करनी है। यानी कि सैलरी में आपको एम्प्लॉय का एचआरए कैलकुलेट करना है, डीए कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से आप कैसे एक सैलरी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊँगी। सबसे पहले हम ये स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं, रैप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह पे जो आपकी हेडिंग्स होती है कुछ इस टाइप में लिखी होती है। एक ही सेल में टेक्स्ट आपके ऊपर नीचे एडजस्ट करके लिखे होते हैं। तो हम ये कैसे करते हैं, इसके लिए आपको रैप टेक्स्ट की कमांड का यूज़ करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे होती है रैप टेक्स्ट की कमांड। ये आपके टेक्स्ट को, जो आपका एक्स्ट्रा या लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं बड़े वाले, उनको एक ही सेल में एडजस्ट कर देता है मल्टीपल लाइन्स में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे आपके पास हेडिंग है, अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय को टॉप पे रखना है, देन आईडी उसके नीचे करना है। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के बाद कर्सर रखना है, और इसकी शॉर्टकट की से भी आप इसको कर सकते हैं। शॉर्टकट की के लिए आपको ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो टेक्स्ट है रैप टेक्स्ट हो गया। डायरेक्टली आप यहाँ से जाके भी क्लिक करके कर सकते हैं रैप टेक्स्ट ऑन। अगर आपको शॉर्टकट की से करना है तो आप ऑल्ट के साथ एंटर का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं रिपोर्ट्स वगैरह, उस पर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं क्या कैलकुलेट करना है। हमें इसमें एचआरए कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय की आईडी दी गई है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, दैन उनकी बेसिक सैलरी दी गई है। अब हमें इनका एचआरए कैलकुलेट करना है, और एचआरए कितना दे रखा है, 40% दे रखा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एचआरए क्या होता है। एचआरए होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, जो कि एक एम्प्लॉय को रेंट दिया जाता है, जो भी वो फ्लैट वगैरह का रेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम बेसिक सैलरी से ही। तो सबसे पहले इसके लिए आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है, इज इक्वल टू, और आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट करने हैं। बेसिक सैलरी, अब बेसिक सैलरी का 40% मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इनटू देन 40 साथ में परसेंटेज। तो इससे आप एचआरए कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिक सैलरी का 40%। देन अब नेक्स्ट डीए कैलकुलेट करना है। डीए क्या होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। जब महंगाई बढ़ती है तो उसके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए एम्प्लॉयज़ को ये डीएनएस अलाउंस दिया जाता है। तो ये भी बेसिक सैलरी का ही हमें निकालना है। तो इज इक्वल टू बेसिक सैलरी, अब कितने परसेंट है, 20% है, तो इंटू 20%। तो ये बेसिक सैलरी में से ही डिडक्ट होता है, तो ये आपकी डीए निकल जाएगी। देन उसके बाद है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, जो भी एक एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से सैलरी प्रोवाइड होती है, यानी कि सैलरी में जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ग्रॉस सैलरी बनती है। तो ग्रॉस सैलरी के लिए हम इज इक्वल टू सम का फंक्शन यूज़ करेंगे। और हमें अब क्या क्या मिल रही है कंपनी से, बेसिक सैलरी, एचआरए और डीए, इन तीनों चीज़ों को हम ऐड करके ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है। देन नेक्स्ट है टैक्स निकालना है हमें 10%। तो टैक्स जो होता है ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो टैक्स के लिए आपको सेम इज इक्वल टू और ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करना है इनटू 10%। तो ये आपका टैक्स निकल गया। नेट सैलरी, यानी कि जो भी आपने ग्रॉस सैलरी में से टैक्सेस वगैरह दिए हैं उन्हें पे करके जो भी आपके पास सैलरी अमाउंट बचता है वो आपकी नेट सैलरी होती है। तो नेट सैलरी के लिए आपको ग्रॉस में से माइनस करना होता है टैक्स को। तो हम ग्रॉस में से टैक्स को माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास नेट सैलरी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही सिंपल सी सैलरी रिपोर्ट क्रिएट कर ली है। अगर आपको इसमें भी कुछ और कैलकुलेट करना हो या कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।